श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ज़ाहिर आप स्वस्थ होंगे, क्योंकि स्वस्थ रहेंगे तभी हम कोई भी काम अपना आगे कर पाएंगे। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बताया था कि हमें कभी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। अगर हम किसी को नीचा दिखाएंगे तो इससे हमारी ही बॉडी को अफेक्ट पड़ता है और हमारी चीज़ों पे दिक्कत आती है। तो ये मैंने आपको बताया था और मैं यही आपको बता रही हूँ कि देखो, पर मैं आपको टिप्स बताना चाहती हूँ, इससे हमारी ऑरा को अफेक्ट बढ़ता है अगर हम कभी भी किसी के साथ ऐसा हरकत करते हैं या किसी को नीचा दिखाते हैं। बट अब मैं आपको जो बहुत कुछ पॉइंट्स आपको यही बताना चाहती हूँ छोटे में ही, कि कभी कभी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए हमें किसी को जवाब देना भी बहुत ज़रूरी पड़ जाता है। और ये सच है, क्योंकि देखो हम संसार में आए हैं, कलयुग में रहते हैं, तो हर चीज़ का सामना करना पड़ता है। हम चाहे कितनी भक्ति कर लेते हैं, चाहे हम कितने भी मेडिटेट सब कुछ कर लेते हैं, हम जो करते ही हैं, लेकिन हम रह तो गृहस्थी में रहे ना, रह तो हम संसार के बीच में रहे ना, समाज के बीच में रहे ना। हमें हर एक चीज़ का सामना भी करना पड़ता है और उस स्थिति को देखते हुए हमें उनका जवाब भी देना ज़रूरी पड़ता है। अगर जब कोई बंदा आपके साथ आपको आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पर ठेस पहुंचाएगा, आपके साथ बहुत गलत करेगा, ऑब्स्टिकल्स करेगा, तो आपको क्या करना चाहिए? उस टाइम हमें चुप नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम चुप रहे तो वो हमारे को और भी ठेस पहुंचाएगा और हमारा फ़ायदा उठ जाएगा, और फ़ायदा उठने की वजह से हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम ही रो के रह जाएंगे। तो हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए सामने वालों को जवाब देना बहुत ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2, जब भी वो बंदा आपको कुछ भी कहने, क्योंकि क्या होता है जब आप अपनी ऊंचाइयों पे या किसी चीज़ पर चढ़ते हो ना, तो जो आपसे जेलस कर रहा ना, वो बंदा आप डीमोटिवेट करेगा, ना कि मोटिवेट करेगा। क्यों? या फिर बीच बीच में ऐसी बात मारेगा जहाँ आपको आपकी आत्मा को ठेस पहुँचे और आप ऊपर ना बढ़ पाओ, और आपका दिमाग जो है ना, ये अंदर के ये हमारे जो ये मानसिकता, उसको डेवलप की वजह नीचे कर देते हैं। ये सच है। ये ऑलमोस्ट अच्छे लोग भी हैं, पर बुरे लोगों की संख्या इस मामले में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये एक प्रकृति का रूप है। जब किसी से कोई इंसान जलन करता है या ईर्ष्या करता है, तो ये हमारा प्रकृति का रूप है। ये कुदरती हमारे अंदर इससे बात आती है, ये नेचुरल एक चीज़ होती है, इसमें हमारी किसी की गलती नहीं, नेचुरल ही है। अगर हमें इस चीज़ को हटाना, तो हमारे अंदर एक हीलिंग पावर हमें जगाना पड़ेगा। हमें हटाने के लिए एक मेडिटेट का सहारा लेना पड़ेगा, ध्यान का सहारा लेना पड़ेगा, ताकि हम इस चीज़ को हटा सकें। बस यहाँ से हम इस चीज़ को अपनी कम कर सकते हैं। पर ये चीज़ नेचुरली सबके अंदर होती है, सारी दुनिया के अंदर होती है। जो ये कहता है कि हमारे अंदर जलन नहीं, वो झूठ बोलता है। लेकिन हम अपनी समझ से, अपनी भक्ति से उस चीज़ को कम कर सकते हैं, हटा सकते हैं। बस ये हम कर सकते हैं, और इससे ज़्यादा कुछ चीज़ नहीं होती। तो लोग क्या करते हैं, उस चीज़ का लोग नीचा दिखाने की जब कोशिश करते हैं, तो हमें उस टाइम बोलना भी बहुत ज़रूरी पड़ जाता है। हम बोलेंगे तब सामने वालों को पता लगता है, हाँ भाई ये कुछ है, जो बंदा पागल नहीं है और ये बहुत कुछ कह सकता है। नंबर 3, जब भी आप कभी कोई कार्य कर रहे हो या कुछ भी काम करने जा रहे हो, या मान लो अब आप किसी सक्सेस पे पहुंच रहे हो, तो पहले आप सबको बताइए अपने बारे में कि हम कर क्या रहे, क्या नहीं करें। क्योंकि देखिए, हम एक बात को ज़रूर मानते हैं कि नज़र भी कोई चीज़ होती है। हम कहते हैं भगवान से बड़ा कोई नहीं, ये दिस इज़ अ ट्रूथ, भगवान से बड़ा कोई नहीं होता। बट देखिए, भगवान भी हमें इशारा देते हैं, वो हमें रास्ता दिखाते हैं कि देखो तुम्हारे साथ ये गलत हो रहा है, तो तुम इस चीज़ को सुधार कर लो। तो लग जाती है, कभी कभी नज़र के भी पत्थर के 2 टुकड़े हो जाते हैं, ये सोच लेना। तो आप कभी भी कोई काम कर रहे हो या आपको सक्सेस मिल रही है, तो आप अपनी फैमिलीज़ के अलावा, या जो आप बहुत करीबी 2 फ्रेंड्स हैं, जो बहुत ही आपको लग रहा है हाँ ये बंदा ट्रस्ट के काबिल है, और फैमिली तो अपनी होती है, माँ बाप, उसके अलावा आप किसी को मत बताइएगा। और अपने जहाँ तक जब तक आपको सक्सेस ना मिल जाए, आप मत बताइए, क्योंकि रुकावटें पैदा ही तब होने लगती है जब आप किसी को बताते हो। तो जो जलने वाले ना, जो आपके अपने जलने वाले हैं, आपको तो पता लगेगा नहीं। आजकल क्या करते हैं लोग, ब्लैक मैजिक पे बड़ा वो रखते हैं, ब्लैक मैजिक करने लग जाएंगे, चिढ़ जाएंगे, जल जाएंगे अंदर ही अंदर, इतना जल जाएंगे कि रातों रात ही सोच लेंगे अब हमें इनके साथ ये करना है, जबकि इनको ये नहीं पता ये उल्टा असर तुम्हारे पे जाएगा, और हमारे साथ क्या होगा वो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये जो किसी के साथ आप बुरा करते हैं, कुछ दिन का खेल होता है, कुछ दिन खुशी देता है आपको, बट जब आपके साथ खुद का पतन होना शुरू होता है ना, तब आपको पता भी नहीं लगेगा, और क्या हो जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। तो
इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप सबसे पहले किसी को मत बताइए ये बात। नंबर 4 कि जब भी आप कहीं जा रहे हो या कुछ भी करो और आपके सामने वाला कोई बंदा आपके पास आ रहा है और आपसे पूछ रहा है भाई क्या कर रहा है, या आप अपना जानबूझ के पूछने की कोशिश करेगा जब उनको थोड़ा बहुत भनक लगती है इस चीज़ की, तो आप अपना काम को बड़े सही तरीके से उनको जवाब देना सीखिए, ठीक है। और जब आप उनको गिराने की कोशिश भी करता है ना, तो उसका भी जवाब देना आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप उनको बताइए मत, बस कह दे हाँ हमारा काम है, बस मैं अभी ऐसे अपना काम छोटा मोटा कर रही हूँ, बस हो जाएगा जब होगा, किसी को मत बताइए। ये सत्य है। आप अपने घर की चीज़ें को राज सारी बात बताने लग जाएंगे ना, तो आपका ही आप फिर वो चीज़ लोग आप पे हावी होने लग जाएंगे, और जब हावी होंगे तो वो आपके लिए बहुत गलत होगा। अगर अब आपने कह दिया मेरे घर में इतने रुपए पड़े हैं भाई, मैं तो इतना कमाता हूँ, तो आपने तो बता दिया, बट उस सुनने वाले ने सुनने के बाद अब इसके बाद इतना इससे मांगो जाके, होता है ना ये चीज़। चढ़ते सूरज को सलाम होता है हमेशा। समझदार की बात में बात करी नहीं, उनको तो आप साइड में कर दीजिए, वो तो जो अच्छे होंगे ना वो तो करेंगे ही। ये बात ही मैं उनकी करी जो बिल्कुल द फूल होते हैं। तो नंबर 5 कि जब आपको किसी से बात करनी हो या किसी से कम्युनिकेट करना हो तो आप क्या करें, उनसे लड़िएगा नहीं। जब आपसे कोई कुछ बोलता है और आपको गिराने की कोशिश करता है कि भाई ये तो ऊँचा उड़ गया, इसका अब हमने इसकी मानसिकता को गिराना ताकि ये अपने आप को कुछ बन ना पाए, तो आप उनसे जवाब, उन्हीं का जवाब उनको दीजिए बड़े सलीके से कि भाई देखो ये चीज़ जो आप कर रहे हो ना, कुछ दिन के लिए आपको खुशी देगी, किसी को जेलस करके, किसी को ईर्ष्या करके कुछ दिन के लिए खुशी देगी, बट ये वापस ही बॉल आप पास आके गिरेगी जब आप किसी के साथ बुरा सोचोगे। क्योंकि ये लोगों को हमने देखा है करते हुए। आप कहीं यूट्यूब में बहुत सर्च करके देखिए अच्छे अच्छे लोगों की बात। एक PCM हिंदी चैनल है यूट्यूब, बहुत अच्छा है, वहाँ अपनी अपनी बातें लोग बताते हैं कैसे कैसे होता है। और भी बहुत सारे चैनल, जो स्टॉक चैनल है उसमें आप देखिए जो स्टॉक में कितनी कितनी बातें होती हैं, कैसे कैसे गिराया जाता लोगों को। फिर उन्होंने अपने बारे में बताया कि हमारी जर्नी बताई कि हमारे साथ ये और हम कैसे उठे। तो मैं इसलिए आपसे ये बताती हूँ, किसी को जब कोई आप गिराने की कोशिश तो आप उससे कम्युनिकेट कैसे करना है। आपने ये नहीं कि उनसे बिल्कुल झगड़ा करने से तो फिर झगड़ा ही बढ़ेगा, आपकी भी मानसिकता खराब हो जाएगी, उसकी भी जाएगी। नंबर 6 की एक तो ऐसे लोगों से दूरियां बनाइए जो आपको गिराने की कोशिश करते हैं। आपको ऐसे लोगों से दूरियां ही बनानी पड़ेगी, क्योंकि वो आपको गिराने की कोशिश करेंगे और आपको पता तक भी नहीं चलेगा। इससे अपनी मानसिकता को ठेस पहुंचेगी। आप करना तो क्या चाहोगे वही आपके बारे में मन में दिमाग में आता रहेगा। समझदार बंदा होगा वो नहीं सोचेगा, उसको तो सोचेगा ये तो नियम है संसार का बोलने का, इंसान काम ही रुलाना है लोगों को। तो इसलिए अपना आगे बढ़ते रहो। जो समझदार होगा, जिसके अंदर बहुत आगे की सोचने की समझ होगी, ठीक है। तो मैं अभी आपको ये पॉइंट्स जो इतने बताए हैं, तो इस चीज़ पे अगर आप अमल कर लेंगे ना तो आप ज़रूर सक्सेस पाएंगे। और ऐसे लोगों से जो आपको गिराने की कोशिश करते हैं उनको जवाब देना भी बहुत ज़रूरी बन जाता है। जो मैंने आपको बताया किस तरीके की कम्युनिकेशन को सही बनाइए, पहले अपनी स्किल्स को सही बनाइए, अपने अंदर को पहचानो कि हमें किस से कैसे क्या बात करनी है। जवाब की जवाब और सामने वाला समझ जाए। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको हमेशा एक यही वर्ड्स बताऊंगी, देखो दोस्त फ्रेंड जो भी हैं कम से कम बनाने की कोशिश कीजिए, जितना हो। अपने अंदर से मेडिटेट करोगे ना, जब आप अपने आपको अंदर का ब्रह्मांड दिखाई जब देखा जाए, तो अगर आप जब इंसान ध्यान में बैठता है ना, तो आपको सारी चीज़ों का पता लगने लग जाएगा अंदर का, कि अंदर भगवान है बाहर शैतान है। अपने अंदर की चीज़ जो होती है ना, ब्रह्मांड जो दिखता है, जो अच्छे लोगों ने ये चीज़ें की है, जर्नी अपनी देखी है, उनको पता लगता है अंदर क्या चीज़ है। जब आप आइज़ को क्लोज़ करोगे तब आपको पता लगता है। जब आप उसमें बैठते हो ध्यान में और चैंट करते हो ओम, जो भी अपने मंत्र करते हो, तो आपको पता लगेगा। तो उसमें आपको पता लगता है कि अंदर क्या चीज़ है, बाहर क्या चीज़ है। बाहर कलयुग है तो अंदर सतयुग है, और हम उसको बना सकते हैं। इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपने दिमाग को और दिल को दिमाग से सोचो, दोनों चीज़ को दिल और दिमाग से सोचो, तो आपको दोनों चीज़ों का पता लगेगा क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है, किससे कैसे हमने बात करनी, किसको कहाँ क्या चीज़ बतानी है, कहाँ हमारे साथ नुकसान हो सकता है, क्या नहीं। ये आपको सोचने के लिए अपने ध्यान में बैठना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो आपको अंदर से आपको यूनिवर्स आपको मैसेजेस भेजेंगे, तो आपको धीरे धीरे पता लगेगा। पर उसके लिए मैं हर बार आपको बताती रहती हूँ कि मेडिटेट, दिस इज़ द फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिटेट है, जिसको आप आगे बढ़ सकते हो, अपनी स्किल्स को बढ़ा सकते हो। जो मैंने अभी आपको अपने वीडियो में बताया था कि मैं ऐसे
जैसे मैं ध्यान में बैठी तो मैं ऊपर तक चली गई थी, मुझे एक गेट दिखाई दी। ये दिस इज़ अ ट्रूथ, ये सच है, ये मेरे साथ हुआ है। दूसरी बार भी हुआ था, बट मैंने आँख खोली। एक्चुअली हम इंसान हैं तो हमें डर लगता है। क्यों? क्योंकि प्रभु है। प्रभु इन चीज़ों को देखने, जब देखते हैं हाँ भाई ये भक्त मेरी इतनी भक्ति कर रहा है, ये कर रहा है, तो वो खुश भी होते हैं। मैंने ये चीज़ देखा कि सब कुछ है, कोई शक्ति जो हमारा काम चलाती है, चलता है। इसलिए मैं कहती हूँ अगर आप किसी के साथ बुरा सोचोगे ना, तो सबसे पहले ये सोचो कि थर्ड आई आपको देख रही है। थर्ड आई आपको देख रही है जो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आपके साथ क्या हो सकता है। तो आपको मैं यही समझाना चाह रही हूँ कि कभी भी, और लाइफ का जो एक फंडा तो यही होता है कि भाई झलने वालों की तो कभी कभी होती ही नहीं, वो आपको हमेशा गिराएंगे। ये सच है कि वो गिराते रहेंगे और हम परेशान होते रहेंगे। उनका काम गिराना। आप किस किस को रोक लोगे? आप किसी को नहीं रोकोगे। सिर्फ आप अपने आप को, अपने अंदर की मन को सुनोगे, उसको आप रोक सकते हो कि हाँ भाई मुझे ऐसे बंदों से बचना है। दोस्त कम बनाइए, दूरियां रखिए, चाहे रिश्तेदार हो चाहे कोई भी हो। उतनी ही बात कीजिए जितनी बात करनी होती है। जो आपका करीबी लोग हैं उनसे आप बात कीजिए, बट उनसे नहीं जो आप समझ जाओ। जो एक फेस रीडर होता है ना, वो समझ जाता हाँ ये बंदा ये है। बात कीजिए, क्योंकि देखो लोगों से मिलके तो चलना ही है, पर अपना भेद ना दीजिए, तभी वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। शांति में रहिए। भेद तो सिर्फ हमारे प्रभु को ही लगता है, वही हमें रास्ता दिखाते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये बताती हूँ कि ऐसे गिराने वाले लोगों से तो बहुत बच के ही रहो आप। उनके पास, क्योंकि वो फालतू वेस्ट टाइम होता है उनके पास। वो खुद तो जलते हैं, उनके पास खुद तो कुछ होता नहीं है, खुद उनके पास कुछ नहीं होता, पर वो दूसरों को गिराने के लिए जो करते हैं ना, वो उनके पास बहुत कुछ होता है। खुद उनके पास कुछ नहीं होता, पर दूसरों को नीचा गिराना कैसे। और मैंने आपको ये बताया कि आपको वहाँ बोलना भी बहुत ज़रूरी पड़ सकता है जब आपके साथ ऐसा होगा, ठीक है। तो ऐसे में नुकसान भी आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे लोगों से बच के रहिए। आपको गिराएंगे, आपके घर तक पहुँचेंगे, आपकी गृहस्थी को देखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इन चीज़ों से भैया, ऐसे लोगों से हाथ जोड़ो, जितना हो सके अपने प्रभु की भक्ति में ध्यान दो। कुछ नहीं रखा, एक दिन सबको जाना है। ये तो सिर्फ हमारा एक खेल है, काल्पनिक है। ये जो हम कर रहे हैं ना, कल्पना है एक तरीके से। जब आप जाओ ना, आप तो कुछ नहीं रहेगा, ये सब नहीं रह जाएगा। आप जिस उद्देश्य के लिए आए ना, वो कार्य करिए, उसके लिए आगे बढ़िए। बस फालतू लोगों से मुंह मत लगिए, किसी से ज़्यादा मुंह मत लगिए, क्योंकि लोग आपको डीमोटिवेट करेंगे, मोटिवेट नहीं करेंगे। बट आपको निरंतर आगे बढ़ते रहना है, उनका जवाब देते हुए। लड़ना नहीं है, कम्युनिकेट को, स्किल्स को अच्छे बनाना है आपको। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और देखो, फालतू बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको ये है कि हम हैं, हमको अपने ओरा को सही करना है, हमको अपने आप को संभालना है, तभी हम इन चीज़ों से ऊपर आ सकते हैं। और मैं आपको आगे बताऊँगी ये चीज़ें, कैसे लोग साधना करते हैं, कैसे लोग ध्यान में आके कैसे कैसे आगे बढ़ते हैं, क्या क्या उनके साथ हुई है परिस्थिति। थोड़ी बहुत मेरे साथ भी हुई है, कर रही हूँ आगे भी, क्या पता आगे भी क्या क्या मुझे इवेंट्स देखने को मिल जाए। तो ये चीज़ें समझिए। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। और खुश रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, गलत लोगों से दूरियां बनाइए, और अब जिस उद्देश्य के लिए आई उस काम को पूरा कीजिए। और कौन क्या आपको गिराने की कोशिश कर, उसको कैसे जवाब देना है मीठे तरीके से, और निरंतर करते रहने से तो वो उनको अपना आप जवाब मिल जाता है इस चीज़ का, ठीक है। तो चलिए, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जहाँ गलती होती है मुझे बताइए, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या चीज़ आपने पूछना है क्या नहीं, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। आई विल ट्राई। नमस्कार।